Hello students, welcome back to our next class and today's topic is e-banking for class 11th from business services. Student, I think you all know about e-banking. आप सभी लोग familiar होंगे e-banking से. What is e-banking? So student, e-banking what is basically means of e? E means electronic. Okay? E means electronic and banking means I taught you that what is banking. तो इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग, हमने इलेक्ट्रॉनिक को बैंकिंग से कनेक्ट कर दिया या फिर बैंक को इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्ट कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. बेसिकली इट मीन्स अ पर्सन हु हैव अ लैपटॉप और हु हैव अ मोबाइल नाउ और डेज, तो वो और इंटरनेट कनेक्शन. तो एक पर्सन है जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और जिसके पास लैपटॉप है, उसके पास पूरा का पूरा बैंक अवेलेबल है नाउ और डेज. तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इट मीन्स कि आप घर बैठे फुल फैसिलिटी आप अपनी बैंकिंग सर्विसेज की मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ले लेते हैं. दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. आई थिंक कि आपको स्मॉल में छोटे में समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज ई बैंकिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. अब why we need a electronic banking? Because student nowadays a person don't have a sufficient time to go to the bank by day and just invest their time in the bank or just invest their time in bank and just stand up in the queue और उसके बाद फिर टाइम को वेस्ट करना है. तो आज के टाइम में लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है. सो दैट्स वाई द बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ ई बैंकिंग. ई बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की. वाई ई बैंकिंग? यू जस्ट अप्लाई ऑल ऑफ द सर्विसेज और यू कैन कंज्यूम ऑल ऑफ द सर्विसेज बाय द बैंकिंग. आप बैंकिंग से की जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी की सारी सर्विसेज ई बैंकिंग के थ्रू आप अपने मोबाइल अपने लैपटॉप पे ले सकते हैं. अब ई बैंकिंग में आता क्या है स्टूडेंट? लाइक आपका फंड ट्रांसफ़र होना, लोन के लिए अप्लाई करना, आप कैश को डिपॉजिट करना, कैश को विड्रॉल करना, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय ई बैंकिंग. सो दिस इज वेरी फैमिलियर एंड दिस इज वेरी पॉपुलर नाउ अ डेज. अब ई बैंकिंग से हमारी कुछ टर्म्स स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं. जस्ट सी दैट टर्म्स in a very small or very in short manner. तो that is first one आप लोग ने बहुत सुना होगा, that term is ATM. आप लोगों ने बहुत सुना होगा that is debit card. Debit card, you all know that. और आप लोगों ने सुना है credit card. Credit card, आई थिंक कि आप सभी लोगों ने इन सारे टर्म्स को सुना होगा. नेक्स्ट EFT, RTGS, है ना, बहुत सारे टर्म्स होते हैं. इन सारे टर्म्स को आपने डे बाय डे कहीं ना कहीं आपने सुना होगा. एंड दीज ऑल टर्म्स आर इंक्लूडेड इन योर व्हाट ई बैंकिंग. मीन्स कि ई बैंकिंग में ये सारे टर्म्स इंक्लूड होते हैं. एटीएम मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन. यस, एक और आता है पॉस, तो पॉइंट ऑन सेल. तो अभी हम बताते हैं ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्टूडेंट? दिस इज द मशीन विच मेक द रेवोल्यूशन इन बैंकिंग सिस्टम. मीन्स कि जैसे ही ये आया लोगों का बैंकिंग में क्यू खत्म हो गया, बहुत कम हो गया. बेसिकली खत्म नहीं हो गया, बहुत कम हो गया. लोग डिपॉजिट करना के लिए और लोग पैसे विड्रॉल करने के लिए बैंक में लाइन लगाना बहुत अब नहीं पसंद करते हैं. बिकॉज दे हैव अ ATM कार्ड और वो ATM कार्ड लेके ATM में जाते हैं और दे कैन विड्रॉल देयर मनी एंड और दे कैन डिपॉजिट देयर मनी वेरी इजली इन ATM मशीन. तो ATM से बहुत ज़्यादा इजी हो गया. जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे आप पैसे इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं. जब आपको ज़रूरत लगे तो यू कैन ट्रांसफ़र योर फंड इजीली विद दिस कार्ड. तो आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज योर डेबिट कार्ड. तो स्टूडेंट बेसिकली जो हम ATM कार्ड आप लोग सुनते हैं दैट दीज टू आर ATM कार्ड्स ऑल्सो. मीन्स कि यही आपके ATM कार्ड्स होते हैं. ATM कार्ड्स मीन्स स्टूडेंट कि जो कार्ड हम ATM में यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन में यूज करते हैं दैट कार्ड इज नोन एज ATM कार्ड. तो अब ये डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया. व्हाट इज डेबिट कार्ड, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? स्टूडेंट, वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, सो वी जस्ट नो व्हाट इज डेबिट मीन्स. डेबिट मीन्स वी हैव अ फंड इन आवर पासबुक और वी हैव अ फंड इन आवर बैंक. तो हमारे बैंक में जो फंड होता है जस्ट वी यूटिलाइज दैट फंड बाई विड्रॉइंग दैट फंड. तो हम उस फंड को अपने पास, मेरे पास जो भी रिक्वायरमेंट है, इफ़ आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ
1000 rupees, so I just go to the ATM and just pull out that 1000 rupees via ATM card, means via debit card, because that fund is presented in my बैंक अकाउंट। तो वो फंड मेरे 1000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में था, मुझे रिक्वायरमेंट हुई, मुझे ज़रूरत हुई, मैं गया एटीएम से, वहाँ से मैंने विड्रॉल कर लिया। इट मीन्स कि आपके पास पैसा है, आपने उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज कर लिया, यूज़ कर लिया, दैट इज़ योर डेबिट कार्ड। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये प्रोसीजर जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ योर क्रेडिट कार्ड। बेसिकली क्रेडिट कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, यू कैन से स्टूडेंट, ये आपका लोन के ही टाइप का होता है। मीन्स कि इफ़ यू डोंट हैव अ बैलेंस इन योर बैंक, देन ऑल्सो यू कैन बाय और यू कैन परचेज और यू कैन टेक आउट योर ऑल सर्विसेज बाय क्रेडिट कार्ड। मीन्स कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी सर्विस ऑप्ट कर सकते हो, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी। तो दैट इज क्रेडिट कार्ड। मीन्स कि जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली स्वैप कर लिया जाएगा, पैसा आप अलाउ करेंगे और वो पैसा स्वैप होके क्रेडिट कार्ड के पास चला जाएगा। इट मीन्स कि जब आपके पास ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है, आप अपने पास पैसा नहीं होते हुए भी यू जस्ट यूटिलाइज योर यू जस्ट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, तो दैट इज द क्रेडिट कार्ड। तो आई थिंक स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज योर EFT। व्हाट इज द मीन्स ऑफ EFT? EFT मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में स्टूडेंट आपका RTGS, NEFT, नेफ्ट जो आप लोग सुनते होंगे, तो नेफ्ट और RTGS या IMPS इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं EFT के अकॉर्डिंग। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसा कि नाम से स्टूडेंट कंफर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। व्हाट इट मीन्स? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिकली वाया नेट, वाया इंटरनेट हम क्या करते हैं, अपने फंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और पर्सन के अकाउंट में। बेसिकली ये यूज़ होता है हमारे इंडस्ट्रीज़ के, हमारे कंपनीज, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू टू पेइंग द सैलरी और वेजेस इन आर एम्प्लॉयज़ अकाउंट। तो एम्प्लॉयज़ का अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं EFTs का। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। यू जस्ट सिट हेयर और सिट in your house and just taking the all advantages of bank in your mobile or in your laptop, that is a e-banking, that is the benefit of e-banking। and RTGS तो real time gross settlement, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। मींस कि ये EFT का ही एक टाइप है। इस तरह से भी हमारा पैसा हमारे दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टूडेंट तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज़ द POS मशीन। व्हाट इज़ POS? मीन्स पॉइंट ऑन सेल। तो जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे आपका सारा परचेजिंग, सारा सेलिंग हो जाएगा और आपको बैंक में जाके पैसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत बारी आप मॉल में जाते होंगे, वहाँ पे आपको एक मशीन दिखती होगी जिसमें हम कार्ड स्वैप करते हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल फिलअप करवाते होंगे, वहाँ पे एक कार्ड होता है, उसको एक मशीन होती है, वहाँ पे हम अपना कार्ड स्वैप करते हैं। दैट इज़ अ POS मशीन। इसमें बेसिकली POS मशीन होता है और जहाँ पे कि हम प्रेजेंट रहते हैं वहीं पे हम अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को फुलफ़िल कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। दैट इज़ POS। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अडेंट आप देखते हैं फ़ोन पे के ऐड और गूगल पे के ऐड, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ ई-बैंकिंग। आपकी बैंकिंग हैबिट को बहुत ही ईजी वे में परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने, हमारी बैंकिंग सिस्टम ने ई-बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ई-बैंकिंग समझ में आ गई होगी। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ई-बैंकिंग लाइक 365, यू कैन से दैट 24/7। तो 24/7 आपका सर्विस मिलता है। इट मीन्स कि 365 डेज ऑल द ईयर, ऑल द टाइम, पूरे 24 घंटे आपके साथ आपकी बैंक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वाया योर फोन, योर इंटरनेट एंड योर लैपटॉप। तो आपके फ़ोन, आपके इंटरनेट, आपके लैपटॉप के थ्रू ये आपके पास आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। द बैंकिंग, नेक्स्ट वन इज़ द बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप, ऑन योर फिंगर
टिप मीन्स कि आपके उंगली पे सारी चीजें होती हैं. व्हेन यू नीड यू कैन बोरो मनी, व्हेन यू नीड यू ट्रांसफर द मनी, व्हेन यू नीड यू परचेज एनीथिंग. आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक फिंगर टिप करना है और आपका ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाता है. या फिर आप जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं, बैंकिंग का जो भी आप सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहते हैं, यू जस्ट ऑप्ट ऑल सर्विसेज इन द फिंगर टिप. तो ये हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट, सेव्स टाइम. आपके टाइम को ये सेव कर लेता है. यस, बेसिकली आपके टाइम को सेव कर लेता है. वाई? बिकॉज कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बाहर कहीं पे जाके घूमना नहीं है, या लाइन में आपको नहीं लगना है. यू जस्ट ओपन योर मोबाइल, ओपन योर लैपटॉप एंड जस्ट कनेक्ट द इंटरनेट एंड यूजेज योर ऑल द सर्विसेज ऑफ बैंक. तो आपको ये प्रोसेस होता है. तो आई थिंक स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ई बैंकिंग. तो स्टूडेंट, अगर आपको ई बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन यू आर फ्री टू डू द कमेंट एंड we will try to serve you in a better mode. तो स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ टॉपिक इंश्योरेंस. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के ऊपर, दैट व्हाट इज इंश्योरेंस. सो स्टूडेंट, move to the next topic, that is insurance. So student, here is your next topic, that is insurance. So student, what is insurance? In basically my terms, in basically a short term, you can say in one word or in one line, you can say the insurance is risk management system. What student? Insurance is your risk management सिस्टम. इंश्योरेंस क्या है स्टूडेंट? इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है. इट मींस कि यू स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर्स दैट रिस्क इज प्रेजेंट इन ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. विदाउट रिस्क यू कांट एज्यूम एनी बिजनेस. तो आप किसी भी बिजनेस को विदाउट रिस्क को एज्यूम नहीं कर सकते. एंड देयर इज अ प्रोवर्ब दैट मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन. मींस कि अगर आप ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, देन यू गेट अ मोर प्रॉफिट इन योर बिजनेस. एंड अगर आप कम रिस्क लेते हैं तो यू गेट लेस प्रॉफिट इन योर बिजनेस. तो आपके रिस्क पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है स्टूडेंट. एंड देयर इज no business without any risk. And one proverb also there is, make big business big risk, small business small risk. जितना बड़ा बिजनेस आप करना चाहेंगे या करते हैं तो उतना ही बड़ा आपके पास रिस्क रहेगा, और जितना बड़ा छोटा बिजनेस आप करेंगे उतना ही छोटा आपके पास रिस्क रहेगा. सो स्टूडेंट, रिस्क इज प्रेजेंट एवरीवेयर. वी कांट एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर इन विद आवर बिजनेस. हम अपने बिजनेस से रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मैनेज दैट रिस्क और वी कैन जस्ट मिनिमाइज दैट रिस्क. इट मीन्स स्टूडेंट, जो हमारा इंश्योरेंस है दैट इज अ मिनिमाइजेशन पॉइंट ऑफ रिस्क. हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं, हम अपने रिस्क को कम कर देते हैं. रिस्क तो हुआ, इट मीन्स हमारा लॉस तो हुआ. इफ देयर इज लॉस ऑफ 10,000, इफ वी डोंट डू द इंश्योरेंस, अगर हमने इंश्योरेंस नहीं किया तो हमारा रिस्क जो है वो 10,000 का हुआ. बट इफ वी डू द इंश्योरेंस, देन देयर इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ आवर लॉस. तो हमारा इंश्योरेंस के कवर के थ्रू हमें लॉस जो है, अभी हमारा 10,000 का जो लॉस होना था स्टूडेंट, इन एनी वे, मैं अभी पूरा एग्जांपल आपको नहीं बताया कि क्या करके लॉस होता, बट इन एनी वे यू हैव अ लॉस ऑफ 10,000 विदाउट इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस आपने किया और इंश्योरेंस कवर के थ्रू दैट यू जस्ट कंपनसेट बाई 6,000, आपको इसका 6,000 रिकवरी मिल गई. इट मीन्स कि आपका लॉस ओनली हुआ 4,000 रुपीज का. आपका लॉस ओनली हुआ 4,000 रुपीज का. सो स्टूडेंट, आपको 4,000 का लॉस हुआ, जहां 10,000 का लॉस हो रहा था वहां आपका 4,000 का लॉस हुआ. इट मीन्स कि दिस इज द फैसिलिटी, दिस इज द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस इज मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस कवर योर रिस्क. सो दिस मच इज द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस ये हो गया स्टूडेंट. नाउ मैंने जैसे आपको पहले भी हर बार बताया है, इफ देयर इज अ बॉडी तो देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी प्रेजेंट ऑल्सो. मीन्स कि अगर वहां पे कुछ है तो आपका उसको रेगुलेटरी बॉडी जरूर होगी. तो अभी हमने एक जैसे कंपनी पढ़ा था तो देयर इज कंपनीज एक्ट, हमने पार्टनरशिप पढ़ा तो देयर इज पार्टनरशिप एक्ट. लाइक दैट ऑल्सो वी जस्ट स्टडीड इंश्योरेंस. हमने बैंक पढ़ा स्टूडेंट तो देयर इज बैंकिंग कंपनीज एक्ट, तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949. तो इसी तरह जब हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे तो देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस दैट इज नोन एज IRDA. व्हाट इज IRDA? What it means IRDA? Insurance Regulatory Development of
इंडिया, इसको आप आई भी आगे लगा सकते हैं, इरडा बोलते हैं। अगर आप आई को नहीं लगाएंगे तो इरडा बोलेंगे, और अगर आई को आप पुट अप कर देते हैं तो दैट IRDAI हो जाता है। इट मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया गया स्टूडेंट कब? 2000 में हमारा ये सेटअप किया गया, एंड दिस इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी, मींस IRDA एक्ट 2000 है। IRDA एक्ट 2000 है जो कि हमारा इंश्योरेंस को कवर अप करता है। इट मींस कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, सॉरी मैंने कवर अप बोला, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। मींस कि जितने भी इंश्योरेंस के टर्म्स कंडीशंस जो भी चीजें होती हैं, ऑल आर रेगुलेटेड बाय IRDA। सो इंश्योरेंस, सो स्टूडेंट आपने देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है, छोटे टर्म में कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, मिनिमाइज कर देता है आपके रिस्क को और आपको एक कवर दे देता है। सो दिस इज द बेसिकली इंश्योरेंस। सो स्टूडेंट आपने देखा कि इंश्योरेंस क्या है, कैसे IRDA इसको गवर्न करता है, तो दिस इज इंश्योरेंस। अब स्टूडेंट इंश्योरेंस को परफॉर्म करने के लिए देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो बहुत से प्रिंसिपल, बहुत से इंश्योरेंस के फंक्शंस होते हैं। आइए वन बाय वन हम उनको देखते हैं, दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द principles of insurance. Basically student, that principle of insurance is the very much or very big factor of insurance, because without a principle of insurance you can't imagine the insurance also. इंश्योरेंस को आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, if there is not present any of the insurance principle in your insurance, so means your insurance is void. इस void means कि वो बेकार होता है, शुरू से ही बेकार हो जाएगा अगर वहां पे आपका इंश्योरेंस प्रिंसिपल नहीं इन्वॉल्व है। सो स्टूडेंट कम टू द पॉइंट, दैट आर फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट देखिए, देयर आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस स्टूडेंट। सो दैट इज प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी स्टूडेंट? इट मीन्स कि इंश्योरेंस सर्टेनिटी देता है, नॉट सर्टेनिटी ऑफ योर एक्सीडेंट की आप, या फिर नॉट सर्टेनिटी ऑफ रिस्क की आपका रिस्क हो जाएगा। इट गिव्स अ सर्टेनिटी ऑफ बीइंग पेमेंट, मीन्स बी आपको जो भी अगर रिस्क होता है तो आपको उस रिस्क का पेमेंट मिलेगा, मीन्स यू आर गेट कंपनसेशन ऑफ योर रिस्क। तो दिस इज द सर्टेनिटी बाय योर इंश्योरेंस। तो ये फंक्शन है इंश्योरेंस का स्टूडेंट, बिकॉज कि आपको हमें हमारी तरफ से सर्टेनिटी मिलती है इंश्योरेंस की तरफ से कि दैट इफ देयर इज एनी रिस्क लाइक 10,000, तो हम आपको उसके लॉस के अकॉर्डिंग, आपको जितना भी आपने इंश्योरेंस करवाया है उसके अकॉर्डिंग वी पे यू द सर्टेन अमाउंट, हम आपको उतना अमाउंट पे कर देंगे, एंड वी जस्ट मिनिमाइज योर लॉस, हम आपके लॉस को मिनिमाइज कर लेंगे। तो दिस इज द सर्टेनिटी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट आई कैन थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। यस स्टूडेंट, प्रोटेक्शन इट मींस कि ये कोई आपकी तरह आपके चारों ओर कोई प्रोटेक्शन नहीं लेयर कंप्लीट कर देता है, जैसे कि आपका कोई रिस्क ही नहीं होगा। मींस इट प्रोटेक्ट यू बाय द लॉस, ये आपके लॉस होने से प्रोटेक्ट कर देता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, हमें कोई भी लॉस हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है। तो व्हेन वी डू द इंश्योरेंस, और हमने इंश्योरेंस करवाया है, तो वी जस्ट इंश्योर, हम इंश्योर हो सकते हैं या एश्योर्ड हो सकते हैं दैट वी हैव इन अ प्रोटेक्शन फिल्म, हम एक प्रोटेक्शन फिल्म के अंदर हैं कि हमें अगर कोई भी लॉस होता है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इन प्रोटेक्शन, हमें उसका कंपनसेशन भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट दिस इज द प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज योर रिस्क शेयरिंग। यस स्टूडेंट, बेसिकली रिस्क शेयरिंग। व्हाई रिस्क शेयरिंग? मींस कि आपका रिस्क शेयर हो जाता है। देखिए ना, अभी आपके पास 10,000 का लॉस था, इफ यू डोंट डू द इंश्योरेंस तो देयर इज अ रिस्क, टोटल होल सोल रिस्क ऑफ 10,000 इज योर्स। आपका रिस्क है वो पूरा का पूरा 10,000 का। बट इफ यू डू द इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस करवा लिया अगर, तो देयर इज अ रिस्क शेयरिंग। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपके 6,000 का जो रिस्क है खुद से बियर कर लिया और 4,000 का रिस्क आपको बियर करना पड़ा। इट मींस कि रिस्क शेयरिंग हो गया। ज्यादा से ज्यादा आपका जो लॉस होता है उस लॉस को कम करके, उस लॉस को, उसकी रिस्क को शेयर करके आपके लॉस को कम कर देता है। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, दैट इज रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट वन इज असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। यस स्टूडेंट, इंश्योरेंस असिस्ट यू इन कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज कि आप जब इंश्योरेंस करते हैं लाइक LIC,
तो आपने LIC किया, आप एक प्रीमियम पे करते जाते हैं इंश्योरेंस के अंदर। तो जब आप इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते जाते हैं एट अ सर्टेन टाइम, अगर आपके पास कोई लॉस नहीं होता है, आपको कुछ लॉस नहीं होता है, तो वो अमाउंट आपका इकट्ठा होते जाता है और एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एज अ मेच्योरिटी मिल जाती है एंड यू गेट अ ह्यूज अमाउंट, अ ह्यूज कैपिटल। तो दैट हेल्प्स यू इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मीन्स कि स्टूडेंट आपको जो आपका इंश्योरेंस है दैट हेल्प्स यू इन कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, सो जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल असिस्ट यू इन बेटर मोड। सो स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। हम देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसके बेस पे हमारा पूरा का पूरा इंश्योरेंस फंक्शन और इंश्योरेंस यू कैन से वर्क करता है। सो स्टूडेंट हियर इज योर next topic that is principle of insurance. What are the principle of insurance student? It means कि the path on which your insurance goes and do the functions. तो means कि वो चीज जिस पे इंश्योरेंस काम करता है and if any of them is not present then it means कि आपका इंश्योरेंस is not valid, that is void. तो स्टूडेंट आइए वन बाय वन हम देखते हैं what are the principle of insurance. There are 7 principles of insurance and they are the, you can say, the soul of your insurance. So student first is utmost good faith. What the means of utmost good faith? It means कि you means insurer and insured both come to do the insurance or both come in contract with a good deed. It means कि एक इंश्योरेंस जो करवाता है और एक जो इंश्योरेंस करता है, यानी कि कंपनी एंड पर्सन दोनों को एक वैल्यूएबल, एक गुड फेथ के साथ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। इट मीन्स कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कोई भी चीज अपनी एक भी टर्म एंड कंडीशंस आपको आपके पर्सन से नहीं छुपानी चाहिए और आपका जो पर्सन है वो भी आपको अपनी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बताए, वो क्यों इंश्योरेंस करवा रहा है, क्या उसका मोटिव है, ये सारी चीजें उसको भी बतानी पड़ती हैं। मीन्स कि गुड फेथ के साथ आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू बिकम अ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो आप इंश्योर्ड और इंश्योरर के साथ का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे इन अ गुड मैनर। तो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स कि गुड फेथ के साथ आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएंगे इन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एक दूसरे को एक अच्छी डीड के साथ जानेंगे। दैट इज अ अटमोस्ट गुड फेथ। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मींस कि स्टूडेंट आपका जो इंश्योरेंस है दैट इज डन ऑन दैट प्रॉपर्टी ओनली विच इज प्रॉफिटेबल फॉर यू और व्हेन दैट प्रॉपर्टी इज नॉट विद यू सो यू हैव अ लॉस ऑन दैट प्रॉपर्टी। इट मींस कि अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए उसके होने से, या एसेट्स मींस प्रॉपर्टी मींस एसेट्स स्टूडेंट। तो आपका जो वो एसेट आपके पास है या कोई भी दैट थिंग है उसको आपके साथ होने से प्रॉफिट होना चाहिए और आपके ना पास होने से यानी कि उसके चले जाने से, उसके लॉस हो जाने से आपको भी लॉस होना चाहिए। लाइज योर बाइक स्टूडेंट। आपका बाइक अगर आपके पास है तो आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं या कहीं भी स्कूल जाते हैं तो दैट इज प्रॉफिट फॉर यू, दैट बाइक इज सेविंग योर टाइम। बट अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है, आपके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, वो आपके लिए लॉस है। देयर लॉस इज ऑफ द लॉस ऑफ योर बाइक इज द लॉस ऑफ योर्स ऑल्सो। तो उस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट होना चाहिए होने से और उस प्रोडक्ट में लॉस होना चाहिए उसके ना होने से। तो दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर इंडेमनिटी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंडेमनिटी स्टूडेंट? इट मीन्स कि इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल होता है दैट इज कंपनसेशन। मीन्स कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पेड द कंपनसेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट और दैट थिंग टू यू। इट मीन्स कि अगर आपको लॉस हो गया किसी भी चीज का, मीन्स 1 लाख का आपके पास इंश्योरेंस हो गया, लॉस हो गया स्टूडेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर देगी इस 1 लाख का। बट स्टूडेंट एक बात यहाँ पे जानने वाली है दैट दिस प्रिंसिपल, दिस इज द ओनली वन प्रिंसिपल दैट नॉट अप्लाइज इन योर वन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दैट इंश्योरेंस पॉलिसी इज योर व्हाट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टूडेंट इंश्योरेंस में आपका नहीं एप्लीकेबल होता है। वाइल इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपका इंडेमनिटी नहीं एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट, बिकॉज की लाइफ की कोई भी कंपनसेशन नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो आप कैसे कंपनसेट करेंगे कि इसकी लाइफ की वैल्यू इतनी ही थी।
तो दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन योर लाइफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट यहीं से एक चीज़ और कंफर्म कर देते हैं आपको, दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बेसिकली। फर्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस, जो कि हर एक प्रोडक्ट का हम इंश्योरेंस करवाते हैं और एसेट्स का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इज जनरल इंश्योरेंस। और एक हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे जैसे आपके पास चीज़ें आती जाएंगी हम आपको बताने की कोशिश करते जाएंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस एंड सेकंड इज लाइफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आपको इंडेमनिटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज को हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज कॉजा प्रॉक्सिमा। ये एक टर्म है लॉ का, दैट इज कॉजा प्रॉक्सिमा। इट मींस प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी कि जो भी आपका लॉस होता है दैट लॉस इज बीइंग ऑन द परफेक्ट कॉज, वो परफेक्ट कॉज की थ्रू होना चाहिए, तभी आपको ये इंडेमनिटी मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं भी मिल सकता है। मींस कि इफ देयर यू स्टार्ट योर बिजनेस विद फायर इंश्योरेंस और वहाँ पे फायर इंश्योरेंस ना हो के थेफ्ट हो जाता है, आपका पूरा चीज़ चोरी हो जाता है, तो फायर इंश्योरेंस वाले आपको लॉस नहीं पे करेंगे। आप गए इंश्योरेंस वालों के पास और आपने बोला दैट आई हैव मेड अ फायर इंश्योरेंस एंड आई लॉस्ट माई ऑल प्रोडक्ट बाई थेफ्ट, तो मुझे इंश्योरेंस दे दीजिए, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी देयर इज नॉट अ कॉजा प्रॉक्सिमा और प्रॉक्सिमेट कॉज, आपके लिए प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं है कि मैं आपको इसकी इंडेमनिटी पे कर पाऊं या कंपनसेट कर पाऊं। इफ देयर इज लॉस बाय फायर देन ओनली आई कैन पे द अमाउंट। तो आई कैन थिंक स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज योर principle of subrogation. Student, in personally my view, this is the very interesting or this is the my favorite part of your इंश्योरेंस सब्रोगेशन। इट मीन्स कि आपकी जो भी लॉस होती है या आपके थ्रू आपके प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का आपने इंश्योरेंस किया है उस प्रोडक्ट के थ्रू अगर आपका कोई भी लॉस होता है तो दैट लॉस इज ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। इट मीन्स कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। इट मीन्स कि जो भी लॉस आपके प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट का आपने इंश्योरेंस करवाया है उससे कोई भी लॉस अगर किसी सेकंड थर्ड पार्टी का होता है तो वो लॉस बियर करेगी हमारी इंश्योरेंस कंपनी। जैसे स्टूडेंट आप मार्केट में जा रहे हैं या कोई और पर्सन मार्केट में जा रहा है, वो बाइक चला रहा है, उसने किसी एक पर्सन को एक्सीडेंट कर दिया एंड दैट पर्सन गेट इंजर्ड, और अब वहाँ पे वो केस करने की बात कर रहा है या ही वांट दैट मेडिकल कंपनसेशन फ्रॉम द पर्सन, तो वहाँ पे अगर उस पर्सन के बाइक का इंश्योरेंस है तो दैट इंश्योरेंस कंपनी पे ऑल द मेडिकल कंपनसेशन टू दैट पर्सन हु गेट इंजर्ड इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन हु एक्सीडेंट हिम। तो उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन एक्सीडेंट हुआ है जिसका, उसको लॉस मिलेगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा थ्रू हुम, थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज अ सबरोगेशन, मीन्स कि आपका जो लॉस होता है वो लॉस या आपका जो थ्रू किया गया लॉस होता है दैट लॉस इज जस्ट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो आई थिंक स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। यस स्टूडेंट, व्हाट इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन एक आपका प्रिंसिपल है। इट मीन्स कि जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलेगा, यानी कि जो आपकी कंपनी है that your insurance company give you a compensation on that amount only। like ये applicable होता है आपका डबल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस में बेसिकली इट मीन्स कि डबल इंश्योरेंस स्टूडेंट क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए व्हाट इज डबल इंश्योरेंस। स्टूडेंट डबल इंश्योरेंस नाम से ही कंफर्म है दैट यू इंश्योर्ड योर प्रोडक्ट बाई डबल कंपनी, यानी कि दो कंपनी से, एक ABC कंपनी है और एक XYZ कंपनी है। आपके पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक, और इसी बाइक का आपने इंश्योरेंस ABC कंपनी से भी करवाया है ऑफ 40,000, और इसी बाइक का इंश्योरेंस आपने XYZ कंपनी से भी करवाया है ऑफ 60,000। तो इट मीन्स कि आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ पेमेंट ABC कंपनी को देते होंगे मंथली और ईयरली इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में, और कुछ आप XYZ को भी देते होंगे
इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में। मीन्स कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ABC कंपनी को भी और XYZ कंपनी को भी। इट मीन्स कि अगर आपके इस बाइक को कुछ भी लॉस होता है तो ये जो कंट्रीब्यूशन आपने ABC कंपनी को किया और जो कंट्रीब्यूशन आपने XYZ कंपनी को किया, इन दोनों कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज आपने XYZ कंपनी को किया कंट्रीब्यूशन और कितने परसेंटेज आपने ABC कंपनी को कंट्रीब्यूशन किया, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको यहाँ से हमारा इंडेमनिटी यानी कि कंपनसेशन मिल जाएगा। सो आई थिंक स्टूडेंट कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट एंड लास्ट वन इज मिटिगेशन। व्हाट इज मिटिगेशन? इसको हम लोग आगे ये भी कह सकते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस का स्टूडेंट एक और प्रिंसिपल होता है, दैट इज योर मिनिमाइज योर लॉस। मीन्स कि इंश्योरेंस ऐसी फैसिलिटी इतना कवर अप आपको देता है दैट इट मीन्स योर इंश्योरेंस कंपनी जस्ट मिनिमाइज योर लॉस। वो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो आपको कवर अप करते हैं, वो आपको कंपनसेट करते हैं फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ योर लॉस। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, so you are free to do the comment student, do the comment and we try to serve you in better mode. So student, till then thank you and we meet in the next class with next topic. So till then, thank you students.